बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर वापस माइक्रोस्कोप और कुछ ब्लड के सैंपल्स इससे देखेंगे, ठीक है, ब्लड सेल्स वगैरह, राइट। और दूसरा जो होता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया, तो उसको भी हम यहाँ पे चेक करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। ये देखिए आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है, जिसका स्टेथोस्कोप, इसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, और देहाती भाषा में उसको कहते हैं आला। क्या कहते हैं, हाँ। पता चला कि गांव में जब बूढ़ी औरतें डॉक्टर पास जाती थी तो दवा दे ना दे, लेकिन डॉक्टर साहब आला जरूर लगा के चेक कर लीजिए, है। तो ये आला लगा के, एक्चुअली ये कोई मेडिसिन नहीं है, बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अपने शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कितने प्रेशर पे हो रहा है उसको चेक करते हैं, और ये उसी का एक पार्ट है जिससे प्रेशर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो आज आपके गरिमा मैडम का ब्लड प्रेशर चेक होगा। इनका ये देखना बीपी कम है या ज्यादा है, राइट। स्वेटर निकालो। हमेशा ये लेफ्ट हैंड में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, हाँ, यूजली जो है इसको लेफ्ट हैंड में लगाया जाता है। राइट हैंड में भी मिलेगा, बट एक्यूरेट रीडिंग लेफ्ट हैंड में मिलता है, ठीक है ना। और ये जो पाइप बाहर निकल रही है, ये बाहर की तरफ होना चाहिए, कम। अपना बाएं हाथ आगे करो। समस्या ये है कि आ जाओ एक नंबर, ये क्या है, आला, आला ही बोलते, स्टेथोस्कोप। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें पंप करेंगे। यहां दिखाओ, यहां पे देखो, ये प्रेशर हम जो है क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तुमको अगर चक्कर होता आ रहा हो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो यहां देखो, यहां हम ये यहां पे दिख रहा है, ये प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके बाद में हाथ ऐसे तुमको ऐसे, ये हार्ट के लेवल में होना चाहिए, और यहां पे हम यहां मुट्ठी इनका बीपी लो है, क्या है, बीपी लो है। और जब बीपी लो होता है तो उस केस में इसका मतलब हमारे ब्लड में जो है सोडियम कंटेंट कम हो गया है, इसलिए इनको नमक, चीनी, पानी पीने की जरूरत है। तो इनको क्या एडवाइस दी जाती है, नमक और चीनी पानी का घोल लेती है, इससे इनका बीपी जो है थोड़ा नॉर्मल होगा, राइट। नमक, चीनी, पानी, ओके। अच्छा, दूसरा यहां भी है, देखो, जो हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है हमको बोलने के लिए, काम करने के लिए, ओके, वो ऐसे जो एनर्जी मिलती है, बेसिकली जो भी कुछ हम खाते हैं, किसी भी फॉर्म में खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी जो भी चीजें हैं, ये डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और हर व्यक्ति के अंदर जो है ग्लूकोज होता है, और यही ग्लूकोज जो है जब ब्रेक होता है, क्या होता है, ब्रेक होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब वो ग्लूकोज हद से ज्यादा हो जाता है,
तो कहते हैं कि ये शुगर के पेशेंट है। किसके पेशेंट है? मधुमेह, इसको बोलते ना, ये डायबिटिक पेशेंट है। तो हमारे शरीर में खाली पेट एक मानक है, खाली पेट 90 से लेकर के 115 120 तक जो है खाली पेट शुगर होना चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे डाइजेस्ट होगा, तो बट नेचुरल है कि शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो वो जो है 110 से लेकर के 140 145 के बीच में होना चाहिए, राइट। अभी हमने यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इससे हमने क्या किया, अपना ब्लड यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, प्रिक किया और निकाल करके हमने यहाँ पे ग्लूकोमीटर है उससे हमने चेक किया। मेरा रैंडम ब्लड शुगर, ये देखिए एक स्ट्रिप है यहाँ पे, हमने इस पे ब्लड लगाया और ये जो है ब्लड यहाँ पे दिख रहा है कितना आ रहा है? नहीं दिख रहा है, 103। ये मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है 103 है। इट मीन्स दिस इज ओके। इट मीन दिख रहा है ये ओके, विजुअल 103, राइट। ऐसे ही अलग अलग लोगों के कुछ कम और ज्यादा ब्लड शुगर लेवल हो सकता है, और इसी में से थोड़ा सा ब्लड लेकर के हमने ये आज जो है स्लाइड बनाया है। ये स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को, और इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि इसके अंदर क्या हमें सेल्स वगैरह दिखती हैं, ब्लड सेल्स वगैरह, राइट। तो यहाँ पे अब हम इस स्लाइड को इस प्लेटफॉर्म पे लगा देते हैं और अभी हमने सेट किया था, फिर चूंकि स्लाइड बाहर लगाने के चक्कर में डिस्टर्ब हो गया। यस, ओके, एक एक करके आगे इसमें यहां पे रखना है, यहां आगे आओ, यहां देखो, कम 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 एंड फास्ट। इसमें एक आंख से इसके अंदर देखो, आंख और एक आंख बंद करो और थोड़ा सा लेफ्ट साइड करो, लेफ्ट राइट। इसमें देखो तुम्हें छोटे छोटे ब्लड सेल्स और कहीं कहीं पे ऐसे बड़े से दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, ओके। कम, जो उस दिन हम लोग इंस्ट्रूमेंटा देखे थे उससे ये अलग दिख रहा है। देखो थोड़ा आगे पीछे करो, इधर से हाँ, ऊपर नीचे आंख को करोगे थोड़ा सा लेफ्ट राइट, तो क्लियर विजुअल होगा। ओके, देखा? आओ आओ आओ, 1 by 1 आ जाओ। एकदम आंख को सटाओ, थोड़ा सा गैप रखो और लेफ्ट राइट। क्या नहीं, कुछ इस टाइप का से पैसे भी दिख रहा है, बहुत सारे, देखो ध्यान से देखो, देखा? उस दिन से अलग दिख रहा है ना, ओके। आओ दिखा? यस, नहीं दिखा, नहीं, वो चीज नहीं। इसमें देखो, इस थोड़ा सा इधर से करके देखो, क्योंकि ये लाइट जो है डिस्टर्ब हो गई है। देखो उसमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट, बाउंड्री, इस हाथ से देखो, उस हाथ से आ जाओ, देखा? आओ जल्दी आओ, क्योंकि फिर ये लंबा हो जाता है, कट हो जाएगा।
थोड़ा सा इधर उधर करो, नहीं भी करो होगा। हाँ, एक मिनट, अब यहाँ और नीचे करो, एक आंख बंद करो, नहीं हाथ से सर, हाथ से बंद करो, हाथ से बंद करो। अब दिखा ना, आओ दूसरी आंख से देखो, एक आंख बंद करके देखो, मैं सोच रहा दोनों से देख, एक नीचे भी देख लेंगे, ऊपर भी देख लेंगे। आंख बंद करो, नहीं अगर ऐसे बंद हो रही है तो हाथ से बंद करो, सटाओ, थोड़ा सा गैप रखो ऊपर और लेफ्ट राइट करो। कुछ दिखा तो जरा बताइए, चेक करा देगा। चलो आप, तो आज हमने स्लाइड बनाया, स्लाइड किस चीज का, ब्लड का हमने एक स्लाइड बनाया, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के इस प्लेटफॉर्म पे रख करके फिर हमने ब्लड सेल्स को देखा किस तरह से देखते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, ब्लड शुगर चेक करने की कोशिश की कि कैसे ब्लड शुगर चेक करते हैं और ब्लड शुगर हमारे शरीर में होता है, कितना होता है, क्या रेंज होता है, ये सारी चीजें क्लियर। और क्या नॉर्मल रेंज है, और अगर उससे ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट है, मतलब उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा आ रहा है, ब्लड के अंदर शुगर जब ज्यादा आता है तो क्या होता है कि उस आदमी को थकान, टायर्डनेस है, और वो आदमी जो है धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा मिलती नहीं है और शुगर जो है हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, क्योंकि शुगर ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी करती है। बीच में भी आपको हमने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर दो फिल्टर हैं ऐसे प्राकृतिक, जो आजीवन मरते दम तक वो छन्नी का काम करते हैं। तो ये ब्लड क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी है तो उसको फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट या डिटॉक्स वाटर है, टॉक्सिफाइड वाटर है, उसको फिल्टर करके हमारे यूरिन के रास्ते वो पाचन बाहर कर देता है। ठीक है ना। तो उसके साथ फिर शुगर आने लगता है। अगर शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ गया, शुगर का लेवल अगर ब्लड में बढ़ गया तो वो फिर किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी, वो क्या करेगी कि उसको ऐसे ही पास ऑन कर देगी। तो हमारे शरीर से क्या है कि जो शुगर है, जो कन्वर्ट होकर के, जो ब्रेक होकर के हमको ऊर्जा देता, वो ऊर्जा न मिल करके हमारे यूरिन से बाहर निकल गया शरीर से, तो फिर आदमी क्या वीकनेस महसूस करेगा, जरा सा चलेगा दौड़ेगा तो उसको जो है थकान महसूस होगी। ठीक है। और इसके एक और सिम्टम होते हैं कि बार बार जिसको भी शुगर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है किसको, किसी को भी हो सकता है, जिसको भी शुगर की बीमारी होगी या शुगर लेवल बढ़ेगा, उसको बार बार जो है पेशाब लगेगा, उसको फील होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि किडनी हमारी क्या कर रही है, बार बार उसको फिल्टर करके, ब्लड को फिल्टर करके वहां से वाटर के फॉर्म में और शुगर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो ब्लैडर जब भरेगा, यूरिनरी ब्लैडर, इसको पेशाब की थैली करते हैं, तो प्रेशर बनेगा तो उसको फील होगा कि हमको पेशाब करने जाना है। ये एक सिम्टम होता है। दूसरा ये होता है कि उसको टायर्डनेस होगी, अगर वो पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, टायर्डनेस होगी, दौड़ रहा है दौड़ने में मन नहीं लगेगा, टायर्डनेस होगी। तो ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स होते हैं। इसलिए हमें ये एक सर्टेन एज के बाद शुगर लेवल वगैरह ये सब चेक करके मेंटेन किया जाता है। अगर बढ़ गया है तो उसके मेडिसिन वगैरह होते हैं, एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, और अदरवाइज डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है। ठीक है। तीसरा ब्लड प्रेशर, हमने इसको देखा कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो ये आपको दिखा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टेथोस्कोप है, जिसको देहातों में क्या करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है कि इसके अंदर जो साउंड है ना, साउंड को ये एम्पलीफाई करके ये डायफ्राम इसको करते हैं, क्या करते हैं, ये डायफ्राम है, और ये हमारा ईयर पीस है, ये हल्की सी भी आवाज को ये एम्पलीफाई करके हमारे कान में जो है, तो जो धड़कन होती है, और धड़कन कहां से पैदा होती है, दिल से, हार्ट से। ठीक है। जो हमारा हार्ट ब्लड को कम करता है पूरे शरीर में, वो एक बार ऐसे सिकुड़ता है और फिर फैलता है,
तो ये जो पल्स की आवाज होती है, धड़कन जिसको कहते हैं, इससे हम इसको सुन सकते हैं क्लियर, ऐसे सुन नहीं सकते हैं, तो इससे हमें सुनाई देता है। और हम यहाँ से क्या करते हैं, इससे एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं और एक फिर प्रेशर को धीरे धीरे कम करते हैं, ठीक है। सो 120 बार का जो प्रेशर होता है वहां आने पे हमको तेज आवाज कानों में सुनाई देता है, एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। क्या होता है, रेजोनेंस क्रिएट होता है, तो इससे हमें तेज आवाज सुनाई देगा और उसको फिर धीरे धीरे और हम आर्टिफिशियल प्रेशर को कम करते करते देखेंगे कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये देखेंगे कि हाँ जहां सबसे मैक्सिमम साउंड लेवल था उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। सो यूजली हेल्दी पर्सन के अंदर जो है, हेल्दी पर्सन जो होगा या यंग जैसे आप लोग, तो आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं सिस्टोलिक एंड डिसिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होगा वो 120 के अप्रॉक्सीमेटली होगा, राइट। अब उसके बाद हम प्रेशर इसमें रिलीज करते करते आए और जब अप्रॉक्सीमेटली 80 के लगभग आ गया तो वहां भी फिर एक रेजोनेंस क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये नसें जो है वो धड़कन उसमें है वो, और प्लस ये दोनों आवाज जब कोइंसाइड होता है तो एक रेजोनेंस जिसको कहते हैं अनुनाद, ये रेजोनेंस क्रिएट होगा तो हम क्लियरली कान में इसको हम सुन सकते हैं इस स्टेथोस्कोप के हेल्प से और वहां हम उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। अब अगर वो 80 नीचे साइड में है, मान लो 75 है, 60 है या बिलो 60 है, तो हम कहते हैं कि डिसिस्टोलिक इसका ब्लड प्रेशर जो है लो है, ठीक है। या अगर ये हाई है 80 से तो उसको कहते हैं हाई है। ऐसे ही जो सिस्टोलिक अपर वाला 120 से ज्यादा है तो हाई है, 120 से कम है तो लो है। अगर हाई है तो एक जनरल घरेलू उपचार होता है कि हम थोड़ा पानी ज्यादा पिए, ब्रीदिंग करें, ठीक है ना, अगर हाई है। और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, चक्कर, पसीना, ये सारी चीजें आ रही है, तो हम डॉक्टर के कंसल्ट करें, डॉक्टर को वो मेडिसिन देगा। और अगर लो है, दोनों साइड लो है, अगर अपर जो सिस्टोलिक एंड डिसिस्टोलिक दोनों लो है, 120/80 के बजाय लगभग 100/60 है, 100/50 है, जिसको हम कहेंगे लो हो गया है। तो ऐसे केस में हम घरेलू उपचार करते हैं कि या तो ORS का घोल होता है, लूज मोशन वगैरह में, जैसे जब लूज मोशन वगैरह होता है डॉक्टर क्या करता है कि ORS का घोल होता है ना, ग्लूकोज जिसको कहते हैं ना, या वो नहीं है तो ऐसे में नमक, चीनी और पानी का घोल जो है बना करके और उसमें थोड़ा नींबू डाल करके उसको अगर हम पीते हैं तो इंप्रूव हो सकता है, राइट। फिर भी डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी चाहिए। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि सर ने बोला है कि बीपी लो हो गया तो दवा दो, नमक, चीनी, पानी, नींबू अपना खाया जा रहे हैं और दादी हो या दादा जो भी हो पता चला कि वो नींबू पानी पी के चल दिए, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये एक प्राथमिक उपचार है, घरेलू उपचार इसको करते हैं, ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। सो आज के लिए इतना ही। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। माइक्रोस्कोप से आप लोगों ने देखा कि कैसे हम ब्लड सेल्स को देख रहे हैं और सेल्स का क्या स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।